वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर, तो भैया रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के लिए, तो चीनी मिल कैसे चालू होगा? हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। तो तनी एक बार रीगा की धरती पर मैं बोलूंगा जय बिहार, और सबको अपने माँ बाप और पुरखों की इस जमीन के सम्मान में बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जय ना बोला लू झारखंड में रहता है ना, सुधरोगे भाई। पूरे लोग हर आदमी को बोलना, झंडा नीचे कर लीजिए मेरे भाई, देखने दीजिए महिलाओं को। बैठिए बैठिए चाची बैठिए, घबराइए मत। जय बिहार, जय बिहार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, और हम नेता नहीं हैं। आप इस गर्मी में 2-2.5 घंटे से इतना धूप में आए हैं चल के। हमारे सभी साथी यहाँ मंच पर बैठे हैं, इन्होंने रात दिन का परिश्रम किया है, आपको यहाँ ये लोग बुला कर लाया है। आप सोच रहे हैं कि कोई नेताजी आएंगे, कहेंगे कि भैया हाँ एगो नया दल बना है बिहार में जिसका नाम है जन सुराज, इसका चुनाव चिन्ह है बस्ता, स्कूल का बस्ता। सब लोग आप लोग स्कूल के बस्ता पर वोट दीजिए तो हम लोग जीत कर आएंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कहने वाले, ये आप सोच कर आए हैं। लेकिन मेरे भाई, हम वोट तो मांगते ही नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बिहारे में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, कुछ जीवन में हासिल हो गया है। लोग बताता है कि पिछला 10-15 साल में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही जीत के राजा हो गया। लेकिन हमने 3 बरस पहले उस काम को छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में इतना गर्मी बरसात में गांव-गांव क्यों घूम रहे हैं? भैया काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े-बड़े दल और नेताओं को जिता के ये अनुभव किया कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। मेरे भाई, सच्चाई ये है कि जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, ये ताकत दी है कि जिसको सलाह दे दें, जिसका हाथ पकड़ ले, वही जीत के राजा हो सकता है, तो ये तय किया कि नेता और दल को तो बहुत राय सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए, बिहार के बच्चे जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो सब कामें हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने मिलकर कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी को जिताकर देख लिया, आपका, आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ, रीगा के लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बात करता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए
हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी बस 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, सीतामढ़ी में, रीगा में आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का जुगाड़ निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो मुखिया, विधायक, सांसद का नहीं, नेताजी का नहीं, अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि आपकी गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख से देखकर, सीख कर जाना है। तब भाषण हो गया खत्म, अब सीखना, पढ़ाई हो गया शुरू। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं कर कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। होना चाहिए तो होना चाहिए तो तनी दम लगाकर बोलिए जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर हमारा बात आपको ठीक लगा, अगर आप समझते हैं कि जो काम कर रहे हैं ये ठीक काम है, जो रास्ता बता रहे हैं ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये दुष्टों का, भ्रष्टाचारियों का राज हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। अरे जोर से बोलो, भ्रष्टाचारियों का राज हटना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जनता का राज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, जन सुराज लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, लाना चाहिए। तब 4 महीना धीरज रखिए, आपका जीवन बदलने वाला है। छठ के बाद बिहार में खुशहाली आने वाली है। एक बार जोर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक लाओ भाई, हम पुलिस सिपाही लेके न चलते हैं, हम अभी गाड़ी के पास आएंगे। महिला लोग बैठा, धक्का धुक्की मत कीजिए, बाहर वहां गाड़ी के पास आइए, वहीं पर फोटो खिंचा लीजिएगा, हाथ मिला लीजिएगा, धक्का मत कीजिए, गाड़ी के पास चलिए। महिला लोग यहाँ दबाइएगा ना, हम आ रहे हैं नीचे, आ रहे हैं, ठीक, चलिए, ठीक है बाबा, हाथ मिला लिए। अब की हाली जब छठ में, दिवाली में घरे आईब, ए बचवा, आपकी हाली जब दिवाली या छठ में घरे आईब तो फिर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अब घर, परिवार, गांव, बिहार छोड़ के फिर जीवन में कभी बाहर ना जाए के पड़ी। मंजूर है? मंजूर है तो हाथ उठाइए जरा। अरे लड़का बोरा उठा रहा है और हाथों नहीं उठ रहा, हाथ उठाकर बोलिए मंजूर है। कीजिएगा नहीं काम, सब लोग करेगा ना। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो गया उसको नीतीश कुमार अभी 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तय हुआ इस बार जब जनता का राज बनेगा तो छठ के 1 महीना के बाद दिसंबर महीना में, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होके के चाहिए तो जोर से बोलो यार, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, 10-12 हजार के रोजी रोजगार मिल जाई, 2000 रुपया बूढ़ आदमी के मिले लगी, ऐसे जीवन ना सुधरी। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे। तो जिसका जिसका बच्चा, नाती पोता 15 वर्ष से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा अभी जाता है स्कूल में पढ़ने,
वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। इसलिए तय हुआ कि जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब ये जनता का राज बनेगा तो आपके पास ये सुविधा होगी। जब तक सरकारी स्कूल न सुधरे, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल भेजने का खर्चा सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए, होना चाहिए। तो सब पढ़ लिया, परीक्षा का बारी है, बिना परीक्षा दिए पास नहीं होइएगा। सब लोग सोचकर बताइए। अब घरे जाने से पहले 3 सवाल का उत्तर देना है। इस बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? बोले ना कि आदमी ना सुधरेगा। देखिए आधा आदमी हाथ ना उठा रहा, हाथ उठाकर बोलिए 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ये भाई, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे। सोच कर बोलिए। लालू मोदी नीतीश, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? कितना आदमी जो हाथ नहीं उठा रहा सोच रहा हम काहे उठाएं, हम सुधरेंगे? अभी अपने कुचाएंगे बिहार को और अभी 5 वर्ष गर्त में रखेंगे। अरे दम है तो हाथ उठाकर बोलो लालू, दम है तो हाथ उठाकर बोलो मोदी। फिर से अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो एक मंत्र जो अभी सीखे हैं याद रखिए। अगली बार वोट किसी नेता, दल, जाति, धर्म के नाम पर नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। बिहार में अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए देना है। ठीक है ना? सब लोग तय कर लिया? तब जरा बताइए, अभी जांच लेते हैं। नीतीश कुमार रहियन की जय? नीतीश को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है नीतीश को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? हटाना है। तय हो गया। अब मोदी आके कहियो कि नीतीश को वोट दे दो, तो दे दीजिएगा? न दीजिएगा? इतना हमको बुर्बक पूछते हैं। हमारे पास आया, कहा मोदी को नहीं देंगे। कल मोदी आएंगे, कहेगा मोदी मोदी मोदी, उधर चले जाइएगा। अरे भाई, मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं अभी तय कर लिया जाए। सब लोग बताइए। आपका वोट है, आपको तय करना है। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको जवाब देना है। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया, जोर से बोलो। बिहार में कि गुजरात में? अब सब लोग चुप हो जाइए। जितना मोदी का भक्त है, जितने लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, भाजपा को, सब लोग अपना दिल पर हाथ रखकर बोलो। 15 बरस में मोदी को आपने वोट दिया, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? इतना जोर से मोदी मोदी चिल्लाते हो, मुंह में जाम लागल बा? हिम्मत है, बोलिए। 15 बरस आपने मोदी को वोट दिया, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो ये चलना चाहिए। वोट लीजिएगा बिहार में, फैक्ट्री लगना चाहिए गुजरात में। ये मंजूर है? मंजूर है? तो अब सोचकर बताइए, मोदी के कहने पर वोट दीजिएगा? मोदी कहने वोट दोगे? मोदी कहने वोट दीजिएगा? अब दीजिएगा तो अपने बच्चों को गुजरात में मजदूर बनाने का पाप आप ही के सर आएगा। अब सब लोग मोदी कहने पर न दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गई लग। रैयन की जय हो? जोर से हाथ उठाकर बोलिए, रैयन की जय हो? आवाज नहीं, हाथ उठाकर बोलिए, रैयन की जय हो? रैयन की जय हो? रैयन की जय हो? अरे तो टाटा बोलिए नीतीश कुमार को। सब लोग बोलिए जोर से, रैयन की जय हो? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रही थी कि गई थी? गई थी।
जोर से बोलिए, रही थी कि नहीं थी? तो नीतीश मोदी चल गई, बच गए लालू के ललटेन। अभी मोदी वाला भाई तो बहुत मजा आया, अब लालू के ललटेन वाला के बारी बा। सब लोग सोचकर बताइए, लालू का ललटेन फिर से वापस चाहिए? बहुत जो लालू को वोट दिया डरे नहीं बोल रहा है। हाँ, अभी मोदी का कहे तो कितना मजा आया है। अब बोलो, लालू का राज, ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? फिर से अपहरण चाहिए? फिर रंगदारी मर्डर चाहिए? लालू का जंगल राज चाहिए भाई। किसी को जंगल राज वाला ललटेन चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, लालू का ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए। आई कांग्रेस वाला लालू के पीछे छिप के आएगा तो हम लोग उसको वोट देंगे? नहीं दीजिएगा ना? हाथ उठाकर बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों गइलन, तो के बचल? कौन बचा? दिनकर, महाकवि दिनकर ने कहा कि जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो दिनकर ने कहा, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। अब बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अब जरा मुंह खोलकर बोलिए, लालू, नीतीश, मोदी तीनों गए, कौन बचा? कौन बचा? हाथ उठाकर बोलो अपने बच्चों के लिए, कौन बचा? लालू, नीतीश, मोदी तीनों साहब, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? तो बिहार में इस बार राज जनता का होना चाहिए। होना चाहिए ना? सब लोग तैयार है ना? अरे एक बार हाथ उठाकर बोलिए, सब तैयार है ना? सब तैयार है? इतना सुनने के बाद आदमी घरे जाने से पहले भगा देंगे, पाकिस्तान को 4 को टुकड़ा में बांट देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे भाई, रीगा के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए हैं। लोग कहता है भैया विकल्प नहीं था, क्या करें, गलती हो गया, अब आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। इसीलिए अपना घर परिवार छोड़ के 2.5 बरस गांव गांव बिहार में पैदल गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और सबको मिला के जो दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबके बोले के बाद नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो। लेकिन केकर सुंदर राज? आपने तो लालू का राज देख लिया, नीतीश मोदी कांग्रेस का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का राज देखोगे, कोई फायदा नहीं है। अब आपका जीवन तब सुधरेगा जब बिहार में किसी नेता का नहीं, आपके बच्चों का, जनता का राज हो। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। अब की राज बनेगा कैसे? कैसे गरीबी से निकलिएगा, इसका अभी आपको एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग एक रास्ता पहले समझिए, सबको समझना है, संकल्प लेना है। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प कीजिए, इस बार जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपके पेट पर लात मारा है, पूरे बिहार को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जो इस बात से सहमत है, सब आदमी हाथ उठाइए। सारे लोग हाथ उठाए। कहे ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, बहुत आदमी हथवा नहीं उठा रहा है, सोच रहा हूं क्या उठाए। हाथ उठाकर बोलना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? और आके 500,000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना दीजिएगा। अरे अभी तक तो हम जानते थे रीगा का आदमी बड़ा होशियार है, देखिए कितना बुर्बक आदमी है।
पैसा देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आपका पैसा है, कोई वापस लाकर दे, लूट के ले गया है, वापस लाकर दे रहा है तो पैसा लेना है। क्यों लेना है अब समझ लो भाई। आप बताइए 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में केस करने जाते हो पैसा लगता है कि नहीं लगता है? जोर से बोलिए, थाना में जाते हो पैसा लगता है कि नहीं लगता है? ना आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, डराइए मत, जोर से बोलो। थाना में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? सीओ बीडीओ जमीन के कागज में दाखिल खारिज में लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? गाँव गाँव 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? ना सुनाई दिया, बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? शराब घर घर बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? अरे भाई, तो 5 वर्ष हम ही लोग का पैसा लूट के ले गया है, उसी में से आके 1000 रुपया देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन लेने के बाद एक संकल्प, गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए तो एक संकल्प लेकर जाइए। इस बार जीवन में एक बार किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। इस बार हर व्यक्ति को जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं के बजावे के, इतना बुर्बक घुसते हो। हाथ उठाइए, मुट्ठी बांध कर संकल्प लीजिए। ताली बजाने से ना होगा, हाथ उठाइए एक एक आदमी, मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? जात के लिए कि बच्चों के लिए? आधा आदमी जो हाथ उठाया है उसको नहीं, हाथ नीचे कीजिए, उसको नहीं बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, जादू देखिए क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। अब सब लोग जोर से बताइए, वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। तो अगर आपने झूठ नहीं बोला तो हमरा से लिख कर ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली तो बताएंगे कैसे होगा, कैसे गरीबी कम होगा छठ के बाद। अभी समझ कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपके हमारे बच्चे पूरे बिहार से, सीतामढ़ी से, रीगा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए। अरे भाई वोट नहीं मांगते, यही बताने आए हैं बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो भैया रोजगार कहां से मिलेगा। वोट दोगे जाति के नाम पर
तो बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के लिए तो चीनी मिल कैसे चालू होगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, जात का चर्चा गिनती हो रहा है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट न मांगते, वोट नहीं मांगते, गांव गांव जाकर 2-2.5 बरिस से लोगों को हाथ जोड़कर एक के बात सिखा रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। फिर इससे निकलने का, गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। अब अंतिम सवाल, इसका जवाब दीजिए, अब फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सीख कर जाना है। सब आदमी सोच कर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हथवा उठा के अपना लड़कन खाती हाथों नहीं के उठा, हाथ नाती पोता के लिए हाथ उठाइए और बोलिए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? पूरा का पूरा रीगा का आदमी सब झूठ बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम बता रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रीगा में आए हैं, इससे पहले 5000 गांव में गए हैं। आज यहां गाड़ी से आए हैं, लेकिन 2.5 बरिस पैदल चल के गए। जिस गांव में जाते हैं, आपके यहां आए, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, 100 बच्चे मिले, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर, बिहार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जिस गांव में भी चलिए, यहां पर देख लीजिए जितने छोटे बच्चे आए हैं, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? लोग कहता है, ये भैया इतना गरीबी है, कहां से कपड़ा खरीदे, कहां पढ़ाएं, कैसे खिलाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नारा लगाकर 5 किलो अनाज के लालच में 500 रुपया लेकर 2 पाउच पीकर इसी नेता को हाथ उठाकर वोट, जो हाथ उठाकर उठाए थे, उसी हथवा से जाकर उसको वोट देके राजा बनाइएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के बारे में चिंता नहीं है तुम्हें तो कैसे सुधार होगा? बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है।
गांव में बैठ के, घर में, खेत में, खलिहान, दलान में, चाय की दुकान पर आप बतिया रहे हैं कौन जीतेगा, लालू जीती हम कि नीतीश जीती हम, मोदी जीती हम कि जनसुराज जीती। कभी आपने ये चर्चा नहीं की कि हमारे बच्चे कब जीतेंगे, कैसे सुधार होगा। रे भाई, बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस नरक का जिंदगी आप जीते हैं। जहां जाइए लोग कहता है भैया ऐसा तो पढ़ाइए, रोजगार नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, हमको लूट लिया, पेंशन नहीं मिल रहा है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन आदमी को दिखेगा हमारा जात का आदमी कौन खड़ा है, चलो उसी को वोट देंगे। तो कैसे सुधार हो बताइए। गांव में चलते हैं, पूछते हैं भाई वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी को दिए थे। सुनिए कहानी बिहार का। लोग कहता है कि मोदी को वोट दिए थे, पूछे काहे, बोला मोदी जी के बच्चे, आपका घर का सवांग, आपका बेटा किसी फैक्ट्री में, खेत में अपना हड्डी गला रहा है, तो गर्मी बर्दाश्त कीजिए, 15 मिनट में गरीबी से निकलने का रास्ता सीख कर जाइए। आपको खाली एक काम करना है। हम 3 सवाल करेंगे, आपको खाली हाँ या ना कह के जवाब देना है। जवाब देते समय सबको हाथ उठाकर बोलना है। हाथ क्यों उठाना है? क्योंकि हाथे में सब खेला है, हथवे में दम है। जिसका इस हाथ से बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। तो जो जो जवाब देगा वो हाथ उठाकर बोलेगा। जवाब सबको देना है। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, रीगा में, सीतामढ़ी में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, रीगा का जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। लोग मुड़ी हिला रहे हैं। अब देखिए आपकी दुर्दशा का कारण। सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, चुप, कैसन जादू दिखाता। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दें, आदमी आधा आधा घंटा भाषण देगा। कोई मुखिया को गाली देगा, कोई लालू को, कोई मोदी को, कोई नीतीश को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया आज तक तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तब मिलेगा? किस नेता को हम लोग वोट दें? बिहार में तो सब नेता चोर है, ठग है। हमसे लिख कर लीजिए, बिल्कुल इसका गारंटी है। आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने जादू देखना है कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सबको दूसरे सवाल का जवाब देना है। सोचकर बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलना है, नेताजी लोगों ने काम किया है कि नहीं किया है?
हथवा उठाकर बोलना है, बिना हाथ उठाए नहीं होगा, हाथ उठाकर बोलना है। जोर से बोलिए, नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे जोर से बोलिए, हथवा उठाइए सीधा और बोलिए किया है कि नहीं किया है? नहीं किया ना, नहीं किया ना। अब पलटिएगा मत, पूरा समाज देख लिया, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। सबने कहा है कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाथ उठाकर हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। 2 मिनट में दिखेगा आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, रीगा में, सीतामढ़ी में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलना है सबको, मिलता कि नहीं मिला? तो 2 बार नहीं पूछेंगे, जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया हमार दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, रीगा चीनी मिल चालू नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हथवा उठा के बोलना है, बना है कि नहीं बना है? तक 2 बार बोलने पर नहीं बोलना है, 1 बार में बोलना है, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को नहीं देंगे, हम तो नीतीश को देंगे। नीतीश यहाँ पर बिजली पानी सड़क लेकर आए हैं। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे नीतीश के राज में बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? हाथ उठाकर बोलना है, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाया जाएगा, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं?